अंजुमन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आज की कहानी चंद्रबेला गांव की है। गांव की सुबह और सरसों का खेत, खेतों से आ रही सौंधी खुशबू। यह एक ऐसा गांव जिसकी हर गली में इंसानी रिश्तों की महक रची बसी थी। गांव में दो दोस्त रहते थे, राजन और सुगन। दोनों बचपन के दोस्त थे। गांव की गलियों में एक साथ खेले और एक ही कक्षा में पढ़ाई पूरी की। समय के साथ राजन की सोच व्यापक होता चला गया, जबकि सुगन संकुचित सोच के साथ अपनी पहचान बनाने लगा था। राजन की आदत थी कि वह अपने दोस्त में कोई भी कमी देखता तो उसे सुधारने की कोशिश करता था, कभी हंसी मजाक की आड़ में तो कभी प्यार भरी फटकार से। दूसरी ओर सुगन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो हर वक्त हर बात का उल्टा अर्थ निकाल लेता था, बेमतलब का तर्क देकर बात को ही बदल देता था। इधर राजन ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। वह कभी किसी किताब का हवाला देता तो कभी मोटिवेशनल कहानी सुना देता, लेकिन सुगन बीच में बात काटकर बात को अधूरा छोड़ देता था। सुगन अपने प्रत्येक मिलने वालों से अटपटा बातें करने लगा था। सुगन को लगता था कि उसके पास प्रत्येक सवालों का सटीक जवाब होता है, पर उसकी बातें अक्सर लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी। सुगन इस बात को समझने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था। सुगन की हरकतें अब लोगों में चर्चा का विषय बनने लगा। पीठ पीछे लोग सुगन की शिकायत करने लगे। यह बात राजन को बहुत बुरा लगता, पर वह कुछ कर पाने की अवस्था में नहीं था, क्योंकि सुगन राजन की सुनने को बिल्कुल ही तैयार नहीं था। समय बीता, सुगन के बच्चे बड़े हो गए। धीरे धीरे बच्चे भी सुगन की तरह उदंड और संकुचित होने लगे। बच्चों की हरकतों से सुगन टूटने लगा। राजन ने हालात को संभालने की पूरी कोशिश की, पर सुगन मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं था। नतीजा, हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुगन खुद को बदलने को बिल्कुल ही तैयार नहीं था। वो हर बात पर अपना तर्क पेश कर देता था। समय बीत रहा था। दोनों दोस्त उम्र के चौथेपन की दहलीज पर दस्तक देने लगे थे। अचानक एक रोज बहुत बड़ी घटना हो गई। सुगन को पता चला कि उसका दोस्त राजन गांव छोड़कर चला गया। जाने से पहले राजन ने सुगन के नाम एक पत्र छोड़ दिया था। पत्र में लिखा था, प्रिय सुगन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुमको समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई। राजन ने लिखा कि मुझे लगता है कि मेरी बातें अब तुमको तकलीफ देने लगी है, इसलिए मैं तुमसे दूर जाने का निर्णय कर लिया हूं। राजन ने लिखा, शायद मेरी गैर मौजूदगी में तुमको मेरी कही बातों का अर्थ समझ में आ जाए। सुगन ने चिट्ठी पढ़ी। वह सन्न रह गया। पहली बार उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। पहली बार सुगन को एहसास हुआ कि राजन ठीक कहता था। खैर, राजन के जाने के बाद सुगन अब गुमसुम रहने लगा। अंदर ही अंदर वह खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। कुछ समय बाद सुगन की आदतों में बदलाव आने शुरू हो गए। सुगन के बच्चों में भी बदलाव आने लगा। वक्त के साथ सुगन एक बार फिर अच्छाई की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी पुरानी प्रतिष्ठा गांव में फिर से बहाल हो गई। आप इस कहानी से क्या समझे? मुझे लगता है कि सच्चा मित्र वह है जो अपने रिश्तों की परवाह किए बिना मित्र को सही राह पर लाने की सदैव कोशिश करता रहे। कहानी की दूसरी सीख ये कि जब तक आप अपने ईगो से बाहर नहीं आएंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।